गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है साम चैप्टर 5 वर्सेस 7 to 12। भजन संहिता 5, 7 से 12। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। And in English it says, but I, by your great love, can come into your house. In reverence, I bow down toward your holy temple. Lead me, Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with malice. Their throat is an open grave. With their tongues they tell lies. Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them for their many sins, for they have rebelled against you. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Amen. आप देखिए इस सेक्शन में 3 बातें हैं जो मनुष्यों के सदन में लागू करता है दाऊद। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर में हैं, एक वो लोग हैं जो उसके दूर हैं, एक वो लोग हैं जो उससे बिल्कुल ही दूर हैं। यहाँ जो है दाऊद ऐसे लोगों का जो है 3 लोगों का गिव्स एन अकाउंट ऑफ 3 पीपल, 3 प्रकार के लोग हैं। आप देखिए, पहला वो है जो दाऊद हिमसेल्फ है। दाऊद बताता अपने बारे में वो क्या है। दाऊद कहता है, आई वॉन्ट टू वर्शिप यू क्लोजली, पब्लिकली, वर्शिप कॉन्स्टेंटली। इब्रानियों उसके विशुद्धाई में लोग ये बात तो देखते हैं। इब्रानियों 12:20, 12:28। आप देखें यहाँ जो है एनकरेजमेंट है। एनकरेजमेंट क्या है? जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, उससे संगति करेंगे, परमेश्वर आप भी हमारे पास आएगा। आप देखें दूसरी बात है, वो है वो लोग जो हैं परमेश्वर की खोज में हैं, उससे वो ऑनेस्टली दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दैट गॉड गिव देम, गाइड देम। परमेश्वर जो है उन्हें उनकी अगुवाई करता है, परमेश्वर उन्हें देता है। हिब्रूज 22:28 12:28। Hebrews 12:28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. क्योंकि दाऊद वो कह रहा है वहाँ इब्रानियों को लिखने वाला, क्योंकि हमें एक राज्य मिलने वाला है, ये एक एनकरेजमेंट है। तब क्या करें? मिलने वाला है तो क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। दूसरी बात जो है वो है दुआ करो। रोमियो उसका 5वां भजन 5 और 8।
भजन 5 और 8। Psalm 5, verse Verse 8. 8. And it says here, Lead me, Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. अपने मार्ग के में मेरी अगुवाई कर। आप देखें गलातियों में उसका 18 अध्याय 14-15 पद में क्या लिखा है। 1 Samuel 18, verses 14 to 15. In everything he had great success because the Lord was with him. When Saul saw how successful he was afraid of him, afraid of Samuel. आप देखिए, मैंने कहा कि दाऊद जो है इस हिस्से में अपना अकाउंट देता है, और यहाँ जो दे रहा है वो दे रहा है अपने शत्रुओं का अकाउंट। वो क्या है? 5वां भजन 9 और 10 पद। Psalm 5, 9 and 10. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with malice. Their throat is an open grave. With their tongues they tell lies. Declare them guilty, O Lord, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them for their many sins, for they have rebelled against you. आप देखें जो गॉड है वो गणा करता है किनसे? जो लोग चिट्टे हैं, डिसिप्लिन हैं। आप देखें नीति वचन उसका 3वां अध्याय 15 पद। Proverbs 30 verse 15। Proverbs 31, verse 15. The leech has 2 daughters. Give, they try. There are 3 things that are never satisfied. 4 that never say enough. उसके बाद आप देखिए रोमियो 3 अध्याय 13 पद। Romans 3:13. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. इसके बारे में कहा गया है वो जो लोग हैं परमेश्वर के बैरी हैं, उनका जो चरित्र है वो है बैर करते हैं। इन बातों की जो है परमेश्वर मना करता है वही करते हैं। बात हम देखते हैं टाइटस 3:3 में। Titus 3:3. At one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. हम भी उनके समान थे। किनके? ये लोग परमेश्वर के बैरी हैं। आप देखें जो लिखा है भजन 7 और 15 में। भजन 15 पद। Just a moment. 7:15. Bhajan 7:15. Whoever digs a hole and scoops it out falls into the pit they have made. जिन्होंने औरों के लिए गड्ढा खोदा है उसी में गिर जाते हैं। आप देखें यहाँ जो दाऊद है वो दे रहा है उन लोगों के बारे में जो लोग हैं परमेश्वर के बैरी हैं। वो असेसमेंट है जो लोग जो हैं औरों के लिए बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, वही जो है बुराई उन पर आ पड़ती है। आप देखें भजन 5 9 से 12 में क्या लिखा हुआ है। Psalm 5, 9 to 12. Not a word from their mouth can be trusted. Their heart is filled with malice. Their throat is an open grave. With their tongues they tell lies. Declare them guilty, O God. Let their intrigues be their downfall. Banish them for their many sins, for they have rebelled against you. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Amen. आप देखें दाऊद क्या कर रहा है। जो उसके बैरी हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है।
उनके लिए शुभेच्छाएं रख रहा है, उनके लिए टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स। यही अच्छी बात है, यही क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर है। जो लोग जो हैं हमारे बैरी हैं, उन्हें शाप देना कितना आसान है, उन्हें जो है भला बुरा बोलना कितना आसान है, लेकिन यहाँ जो दाऊद है उनके लिए दुआ कर रहा है, उनके लिए भलाई चाह रहा है। आइए, हमारे लिए भी एक शिक्षा है, हमारे भी जो है लोग शत्रु हैं, हमारे भी जो लोग बुरा चाहते हैं, हम क्या करें? क्या उनको उड़ाना दें? क्या उनकी बुराई करें? उनका जो है बुरा चाहें? नो जी नो, वो तरीका तो है नहीं है। तरीका ये है, उनके भला चाहिए, उनके लिए दुआ कीजिए। आइए हम भी दुआ करें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना हमारे उन लोगों के लिए, हमारे उन मित्रों के लिए जो हमारा बुरा चाहते हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो पछता के वापस आए, आपके चरणों में आए। प्रभु जी, आप उन पर दया कीजिए, हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिएगा। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन आमीन आमीन। तुम में बने रहिए, तुम आपको संभालेगा, आमीन। आमीन।